जय हिंद साथियों, मैं गिरिराज दिव्य दृष्टि क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आप सभी का पढ़ाई बहुत शानदार चल रहा होगा। जी साथियों, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5 की। जी साथियों, तो आप लोग जिस तरीके से हमारे साथ मिलकर मेहनत कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। इसी प्रकार आप लोग साथ बने रहें, बहुत बढ़िया ढंग से मेहनत करें। चलिए चलते हैं और आगे बातें करते हैं आज के प्रश्नों की। और आज बहुत शानदार से शानदार प्रश्न आपके लिए लेकर आए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, जिसमें प्रश्न आपसे क्या मांग रहा है, क्या कह रहा है। सबसे पहली बात होती है कि प्रश्न की डिमांड को समझा जाए। क्लियर साथियों, तो प्रश्न कहता है कि सर एक कप में रस और पानी का अनुपात 5:2 है। ठीक है, जबकि उसी क्षमता के यानी कैपेसिटी बराबर है, उसी क्षमता के दूसरे कप में उनका अनुपात 7:4 है। ठीक है, यदि दोनों कपों की सामग्री पर दोनों कपों की जो टोटल सामग्री है वो एक तीसरे बर्तन में डाल दी जाती है, तो बर्तन में पानी का रस से अंतिम अनुपात क्या होगा, यानी रस और पानी का अंतिम अनुपात क्या होगा। क्लियर मेरे भाई जी, तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बड़े ध्यान से देखना क्वेश्चन का काम कैसे करना है। क्लियर है जी साथियों, तो ध्यान से सुनिएगा। तो पानी का रस से अंतिम अनुपात, पानी का रस से अंतिम अनुपात बता देना है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्वेश्चन क्या मांग रहा है, कैसे बोल रहा है। तो सुनिए, कप में रस और पानी का अनुपात, तो पहले मैं आपको करके दिखा देता हूं कैसे काम करना है। मान लीजिए पहला कप है, ठीक है, ये आपका दूसरा कप है। ठीक है साथियों, जी भैया बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो रस और पानी का अनुपात सर 5:2 है। ये आपका रस है, ठीक है मेरे भैया, ये रस है और अनुपात पानी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा क्या दिया है सर, दूसरा आपका 7:4 दिया है। ये आपका रस है और ये आपका पानी है। ठीक है जी साथियों, अब यहां से बोलता है सर इन दोनों की कैपेसिटी तो बराबर है। जब कैपेसिटी यानी क्षमता दोनों की बराबर है तो बोलता है इन दोनों के मिश्रणों को लेकर एक तीसरे कप में मिला दो। जब आप तीसरे कप में मिलाओगे तो पहले तो आप डिटेल में समझ लो क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक है, तो जब आप तीसरे कप में मिलाओगे तो बोलता है तीसरे कप में इसका रेशियो बताओ भाई। लेकिन बर्तन में पानी का रस से अंतिम अनुपात, पानी का रस से अंतिम अनुपात क्या होगा। पानी का पहले, रस का बाद में, यानी पानी का रस से बताना है। पानी का रस से अनुपात क्या होगा, और रस और पानी का दिया है तो पानी और रस का बताना है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, आंसर क्या होगा घूमेगा कहीं ना कहीं चीजों में। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो भाई यहां पर पहले हम और रस और पानी का निकाल देते हैं, रस पानी। लेकिन पूछा क्या गया है, पानी इसका रस से। तो पानी का रस से अनुपात क्या होगा, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, पहले हम सीधा सीधा निकालेंगे। ठीक है, हम लोग अभी कोई घुमाव फिराव नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा काम करेंगे, पहले निकालेंगे। तो दोनों की क्षमता यदि बराबर है तो आपको ये देख लेना सर इसकी टोटल क्षमता कितनी है, सर 11। इसकी टोटल क्षमता कितनी है सर 11। तो इस 11 का गुणा आपको यहां कर देना है। ठीक है साथियों, और इसकी क्षमता कितनी है टोटल, ये टोटल कितना हो रहा है मेरे भाई 7, तो यह 7 का गुणा कर देना है। क्लियर जी, तो अब कुछ नहीं करना है सर, रस को रस के साथ जोड़ दो, पानी को पानी के साथ जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा सर 11 पंजे 55 प्लस, ठीक है, और यहां से 7 सत्ते 49। क्लियर मेरे साथियों जी, तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब यहां से 11 दूनी 22, ये आपका 22 हो गया, प्लस 7 चौक 28, ये आपका 28 हो गया। ठीक है, तो यहां से सर ये कितना आ जाएगा आपका, तो हो जाएगा भाई मेरे एक कितना आएगा 55 और 49, यहां से जोड़ दीजिएगा 90, और ये आपका कितना हो गया सर 104। क्लियर मेरे भैया जी, और यहां से ये कितना आ जाएगा सर आपका 50। क्लियर है, तो इसको काटोगे तो रस और पानी का अनुपात आएगा सर 52:25। कितना आएगा भैया 52:25। ध्यान से सुनना, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, बर्तन में पानी का रस से अंतिम अनुपात क्या होगा, यानी पानी का रस से
अंतिम अनुपात क्या होगा, तो सर 25:52 होगा। क्या होगा, 25:52 होगा। 25:52 इज योर करेक्ट आंसर। 52:25, 52:52 आपका रस और पानी का होगा, और पानी का रस से पूछा है तो 25:52 होगा। क्लियर है। ये तो हो गया करने वाली बातें, ये तो करने वाली चीज़ें हो गई। बात ये क्वेश्चन के अंदर समझना मेरी बात को, क्वेश्चन के अंदर बात क्या है। क्वेश्चन के अंदर बात ये है कि यदि आप इतना करने बैठ गए तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएंगी, चीज़ों में समय लगेगा। हालांकि करना ऐसे ही होता है मेरे भाई, यदि आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप करना ऐसे ही आपको, जी बिल्कुल। यदि आप कभी दिमाग से भूल जाओ, बिना पेन के करना ना आए, तो आप इस तरीके से करना याद रखें, ठीक है। अब लेकिन यदि आपके पास समय ज़्यादा नहीं है और आपको चीज़ों को सॉल्व करना है, तो स्वाभाविक है, यकीन मानिए मेरे साथियों कि आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। इतना आप करने बैठोगे तो चीज़ें कहीं ना कहीं दिक्कत देंगे आपको। तो उससे बढ़िया है कि भाई आप चीज़ों को समय रहते विद इन सेकेंड में निपटाओ। तो उसके लिए क्या करना है हमको, उसके लिए एक काम करना है कि 1 कप में रस और पानी का अनुपात 5:2 है। तो हमने देखा टोटल ये हो गया आपका 7, ठीक है। मेरी बात को समझना। दूसरा बोलता है दूसरे कप में अनुपात जो दिया है वो 7:4 है, यानी ये टोटल आपका 11 हो गया। यानी इसका कहने का तात्पर्य है कि आपका जो भी तीसरे कंटेनर का जो वैल्यू आएगा ना, टोटल वैल्यू जो आएगा, वो हमेशा आपका 7 और 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 7 और 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 7 और 11 का मल्टीपल, तो यहां पे आप ऑप्शन में से ऐड करके देखो मेरे साथियों। तो हमने देखा कि भाई मेरे यहां से समझना मेरी बात को कि भाई ये टोटल कितना आ रहा है, सर टोटल आपका 77 हो रहा है। ये भी टोटल कितना हो रहा है, सर ये भी 77 हो रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। उसके बाद यदि मैं इसको देखता हूं तो सर ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये सर आपका हो जाएगा 51। सर इसका टोटल देखेंगे, ये भी हो जाएगा 51। तो मेरे साथियों आपका जो आंसर आएगा वो 7 और 11 का मल्टीपल आएगा। तो 7 और 11 के मल्टीपल हमको 2 मिल रहे हैं सर। अब यहां से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि भैया दो ऑप्शन मिल गए। अब 2 ऑप्शन में से आंसर कौन होगा सर। अब उसके लिए भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगा देना है, ज्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगा देना। सिर्फ आपको यह देखना है कि ए और बी में से आंसर कौन सा होगा। अब ए और बी में से आंसर आप कैसे निकाल पाओगे, आप थोड़ा सा समझदारी का परिचय दीजिए। वहां पर हमने देखा कि रस और पानी का अनुपात 5:2 है, तो कहीं ना कहीं पानी का रेशो कम जा रहा है। और यहां पर देखिए, यहां पर भी रस और पानी का अनुपात में पानी कम आ रहा है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि यदि वो पानी का रस से अनुपात पूछता है तो पानी का अनुपात कम जाएगा और रस का अनुपात ज्यादा जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कम और ज्यादा का रेशो दिया जाए, तो 25:52 इज योर करेक्ट आंसर। ये आपका आंसर नहीं होगा। कैसा लगा मेरा मजाक, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसी के साथ मिलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 14 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। 14 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। 5 दिनों के कार्य के बाद 6 व्यक्ति ने कार्य को छोड़ दिया। 6 व्यक्तियों ने कार्य को छोड़ दिया और कार्य के अंतिम दिन शामिल हो गए। यानी अंतिम दिन का कार्य तो उन्होंने किया मेरे भाई, ध्यान से सुनना बात को। यानी 6 कर्मचारियों ने 5 दिन के काम के बाद काम को छोड़ दिया और अंतिम दिन का जो काम था ना उस दिन ऐड हो गए उसमें आके। तो यानी अंतिम दिन का काम तो किया ना भाई लोगों ने। तो बोलता है इस प्रकार बताइए कार्य को करने में कुल कितने दिन लगे। कार्य को करने में कुल कितने दिन लगे। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। छोटा सा करना कैसे है समझिए। 14 व्यक्ति ने 18 दिन काम किया। 14 व्यक्ति 18 दिन काम करेंगे मेरे साथियों, तो काम कितना हो जाएगा, तो काम हो जाएगा सर 18 चौक 72। यहां से देखिए 18 चौक 72, 18 एकम 18, यानी 252 काम हो जाएगा। ठीक है, मान लिया साहब 252 काम हो जाएगा। अब वहां पर हमने ये देखा कि 5 दिन के बाद 6 श्रमिकों ने काम को छोड़ दिया। 6 श्रमिकों ने क्या किया, काम को छोड़ दिया। तो यहां पर देखेंगे 14 लोगों ने 5 दिन में कितना काम किया, 5 दिन में। तो 14 लोगों ने 5 दिन में 70 काम किया। ठीक है,
14 लोगों ने 5 दिन में 14 लोगों ने बेटा कितना काम किया, 70 काम किया। ठीक है, मान लिया। तो सर यहां से यदि 5 दिन में 70 काम हो रहा है तो एक दिन में 14 काम हुआ होगा, एक दिन में 14 काम हुआ होगा मेरे भाई। कितना काम हुआ होगा, 14 काम हुआ होगा। तो हम देखेंगे अंतिम दिन में कितना काम हुआ। अंतिम दिन में कार्य हुआ, कितना हुआ मेरे साथियों, तो 14 पंजे 70 यानी 14 काम हुआ। क्लियर मेरे भैया। तो शेष कार्य कितना बचा, तो शेष कार्य कितना बचा, यहां से देखना मेरे भाई, बड़े ध्यान से देखना। क्लियर है। तो शेष कार्य कितना बचा, तो यहां से देखिए सर 252 माइनस 70 प्लस 14। क्लियर। कितना हो गया, 84। कितना हो गया बेटा, 84 हो गया। तो इसमें से माइनस करो, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा सर, 168। अब इस 168 काम को कितने लोगों ने किया था सर, 5 दिन के बाद 6 कर्मचारी तो छोड़ के चले गए थे, तो कितने लोगों ने किया था सर, 8 लोगों ने किया। तो 8 लोगों ने 168 काम को किया था। तो ये तो अंतिम दिन वाला कार्य है, ये तो इन्हीं लोगों ने किया मेरे भाई, पूरे सभी लोगों ने। तो ये आपका टोटल बेटा ऐड हो गया इसमें, और इसमें से इसको क्या किए, माइनस कर दिए। इनको तो प्लस कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया, ये कर दिया आपके सामने। 168 को बेटा कितने दिन में सर, 21 दिन में। तो टोटल कितने दिन में हुआ, तो टोटल डेज कितने हो गए मेरे भाई, तो टोटल डेज निकाल दीजिए यहाँ से। तो टोटल डेज हो गए 5 दिन पहले के, 1 दिन लास्ट का और 21 दिन जे। क्लियर मेरे भैया। टोटल हो गए आपके 27 दिन। 27 दिन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आपको करके बता दिया, बट इतनी चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप बहुत बढ़िया चीज़ें काम कर सकते हो। क्लियर है। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोलता है सर, एक माँ और बेटे की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। ठीक है जी साथियों। तो बोलता है सर वर्तमान आयु का अनुपात, ध्यान से सुनना, ये आपका पास्ट है, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट है, और ये आपका फ्यूचर है। ठीक है बेटा जी भैया, ध्यान से सुनना। मैं आपको एक तरीके से बता दे रहा हूं काम को करना कैसे है, आपको सब तरीके बताएंगे। ठीक है। अब ये चीज आपको अपने दिमाग में लेके चलनी है, लिखनी नहीं है बार बार वहां पर, लेकिन आपको समझा रहा हूं प्रश्न के साथ। मैं ये सोच रहा हूं भाई प्रश्न के द्वारा आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए आपके दिमाग में। यदि कोई मान लो पहली दूसरी बार भी चीज को देख रहा हो ना, तो एक ही बार में उसको क्लियर हो जाए, आपको फालतू में इधर उधर से दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े चीजों को। समझे मेरी बात को। तो बोलता है सर माँ और बेटी का वर्तमान में जो आयु का अनुपात है वो 3:1 है, यानी वर्तमान में रेशो कितना है सर, 3:1 है। जो सर 5 वर्ष पहले, आज से 5 वर्ष पहले, कितने साल पहले सर, 5 वर्ष पहले उनका रेशो सर 5:1 था, 5:1 था। तो हमने ये देखा कि सर ये 5:1 था 5 वर्ष पहले, आज जो रेशो है वो 3:1 है। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले एक काम करते हैं, ये देखते हैं, क्या देखते हैं सर, हम ये देखते हैं कि क्या इनके बीच का डिफरेंस इक्वल है। सर इनके बीच का डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले इनके डिफरेंस को इक्वल करो। कैसे इक्वल करेंगे सर, इसमें 2 का गुणा कर दो और इसमें 4 का गुणा कर दो। क्लियर मेरे भाई। इसमें 2 का गुणा करोगे तो सर ये 10 हो गया, ये 2 हो गया, सर ये आपका 12 हो गया, ये आपका 4 हो गया। क्लियर मेरे भाई जी भैया, बिल्कुल बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को। सर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए सर, माता जी की आयु 10 भाग से बढ़ के 12 भाग हो रही है, 2 भाग से बढ़ के बेटी की आयु 4 वर्ष हो रही है, यानी 4 भाग हो रही है, 2 भाग बढ़ रहा है। कितने वर्ष में सर, 5 वर्ष में, 5 वर्ष में 2 भाग बढ़ रहा है। तो वर्तमान में माता जी की आयु कितनी है, तो वर्तमान में माता जी की आयु 12 है। तो 12 है तो भैया 2 से 12 आपका कितना हो जाएगा, 2 से 12 कटे आएगा आपका 30 साल, यानी माता जी की वर्तमान आयु कितनी है सर, वर्तमान आयु 30 साल है। तो बोलता है सर 41 साल बाद कितनी होगी,
तो 41 साल बाद बता दीजिए, 30 प्लस 41 यानी 71 साल होगी। 71 साल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको एकदम प्यार से समझा दिया, पूरा करा दिया, क्लियर है। उम्मीद है आप इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे। जो काम हमने यहाँ इतना सारा मोह माया ये रची है, आप इस मोह माया को इसी में रच के काम कर सकते थे। कैसे मेरे भाई, देखो बोलता 5 वर्ष पहले 5:1 था, ये 3:1 है, तो आपको क्या कर लेना सर, यहीं पे रेशो कर देना। यहीं पे यहाँ कितने का अंतर है सर, 2 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है, 4 का, तो 4 का गुणा इसमें करो सर, 12 4, इसमें किया 10 और 2 सर, 10 से 12, 2 से 4, 2 बराबर 5, कितने साल सर, 2 बराबर 5, तो 12 बराबर 30, 12 बराबर 30, तो 30 प्लस 41 कितना सर, 71। आपको इतना करने की जरूरत थी नहीं मेरे भाई। जो काम हमने इतना सारा किया है ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है, सिर्फ समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए। क्लियर मेरे भाई जी साथियों, समझाने के लिए, क्लियर है। बाकी आप इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है, बताइए कोई डाउट किसी कैंडिडेट को? सर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आ जाइए। शालिनी अपने वेतन का 60% खर्च करती है। शालिनी है, एक लड़की है जो अपने वेतन का 60% खर्च करती है, बहुत खर्चीली व्यक्ति है। तो समझिए मेरी बात को। तो भाई यहां से यदि हम देखें कि खर्चा और बचत का रेशो कितना हो सकता है, तो खर्चा और बचत का रेशो, ठीक है, समझते हैं। सर कोई व्यक्ति है जो अपना 60% खर्च करता है, तो बचाया कितना सर, 40% बचाएगा। 40% बचाएगा तो 3:2 में खर्च और बचत का रेशो बनेगा। अब यहां से बोलता है सर उसकी बचत में होने वाली वृद्धि या कमी बताओ, तो इसमें हम डायरेक्ट एलिगेशन लगा सकते हैं। हमने देखा सर ये आपका खर्चे हो गया और ये आपका बचत हो गई। ठीक है साथियों, समझ रहा मेरी बात को। तो खर्चा कितना है सर, उसके वेतन में 40% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है। यहाँ 30% की वृद्धि हो रही है और उसकी आय में सर 40% की वृद्धि हो रही है। तो बताइए उसकी बचत में क्या होगा, तो लगाइए एलिगेशन। एलिगेशन लगाया तो रेशो कितना दिया गया है सर, 3:2 का रेशो दिया गया है। तो 3:2 का रेशो की दिया गया है, तो डायरेक्ट वैल्यू लगाओ मेरे भैया। 40 में से 30 गए तो कितने बचे सर, 10 बचे। 2 बराबर 10 तो 3 बराबर 15, 2 बराबर 10 तो 3 बराबर 15। अब यहाँ से जब ये वैल्यू छोटी है तो ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। ऐसी कौन सी वैल्यू थी कि 40 को माइनस करने पर 15 बचेंगे, तो सर 55%, और वो भी कैसे सर, प्लस के, यानी 55% की वृद्धि हो जाएगी। 55% की वृद्धि, पहला ऑप्शन। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आप बहुत बढ़िया ढंग से इस क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हो। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़े प्यार से क्वेश्चंस के आंसर निकालते जाओ, आपको कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होगी, बस इतना समझ लेना। ठीक है, बस ध्यान पूर्वक क्वेश्चन के आंसर करते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ। जिस प्रकार के क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और उन पर बहुत बढ़िया ढंग से काम करते जाओ। क्लियर जी, बिल्कुल। चलिए, अब बोलता है सर 5 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त में पाएं, योजना के लिए प्रभावी छूट प्रतिशत कितनी है? प्रभावी छूट प्रतिशत कितनी है? क्लियर मेरे भाई जी भाई। तो यहां पर देखिएगा बड़े ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कहता है जी भैया। तो यहां पर देखिएगा प्रभावी छूट प्रतिशत। तो देखिए 5 वस्तु हैं, ठीक है, 5 वस्तुएं, 5 वस्तुएं खरीदने पर 3% मुफ्त पाएं, 3% मुफ्त पाएं, यानी वस्तु कितनी लेके जा रहा है टोटल सर, 8 वस्तु लेके जा रहा है। कितनी लेके जा रहा है? 8 वस्तु लेके जा रहा है। टोटल कितनी वस्तु ली जा रही हैं सर, टोटल 8 वस्तु ली जा रही हैं। 5 और 3 टोटल 8 वस्तु ली जा रही हैं बेटा भैया, मेरी बात को समझना। 8 वस्तु ली जा रही हैं, जिसमें से बेची कितनी है सर उसने, 3। तो भैया मुफ्त कितनी मिली सर, 3 मिली। मुफ्त कितनी मिली सर, 3 मिली। तो 3/8 कितना परसेंट होता है सर, 3/8 आपका होता है 37.5%। कितना होता है सर, 37.5% इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं साथियों आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इतने में आपको कोई भी परेशानी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9,000 रुपए को 3 भाग में इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करता है कि दर से 3%, 4%, 6% की दर से निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त होता है। माइंड चल गया मेरा, माइंड चले गया तो मैंने देखा कि सर P1, P2, P3 का रेशो निकालना है। पहले तो P1, P2, P3 का रेशो कैसे निकालते हैं सर? 1/R1T1, 1/R2T2, 1/R3T3। क्लियर मेरे भाई जी। अब ये चीज आपको दिमाग में सेट करके चलनी है। तो यहां से P1, P2, P3 का रेशो निकाल दो सर। P1, P2, P3 का रेशो निकालो। P1, P2, P3 का रेशो कैसे आएगा सर? समय तो तीनों के लिए इक्वल है सर, समय तीनों के लिए इक्वल है तो क्या हो जाएगा सर? 1/3 गुणे 1, ये हो जाएगा सर 4 गुणे 1, ये हो जाएगा सर 6 गुणे 1। अब यहाँ से एलसीएम लगा दो मेरे भाई, तो कितना है सर? 12, 12, 12। तो रेशो कितना बनेगा सर? 4:3:2। क्लियर है जी। अब यहाँ से कितने रुपए हैं सर? 9,000 रुपए हैं। तो बोलता है 6% पर निवेश की गई राशि बताओ। 6% पर निवेश कितनी की गई? तो 6% पर 2 भाग किया गया भैया, तो 2 भाग किया गया तो 2/9 कितने का सर? 9,000 का। तो कितना आंसर आएगा सर? 2,000। 2,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है? उम्मीद है छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया ढंग से आप काम कर सकते हो। अगला क्वेश्चन बोलता है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में, ध्यान से सुनिएगा, बोलता है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 40% प्राप्त हुआ, लेकिन दो व्यक्ति हैं जिनमें से एक को भैया कुल वैध मतों का, बस ध्यान रखना, ये कुल वैध मतों का 40% प्राप्त हुआ और 30% अमान्य घोषित किए गए। यदि वोटों की कुल संख्या 7,500 है तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी थी? ठीक है, ध्यान से सुनना। तो मान क्या लीजिए यहां पर दिया है मेरे भाई कि टोटल 7,500 वोट हैं। अब 7,500 वोट टोटल डाले गए हैं पोलिंग बूथ पर। वहां पर हुआ क्या? गिनती के समय 30% अवैध हो गए। अवैध का मतलब ना वो जीतने वाले के मतलब के, ना वो हारने वाले के मतलब के। तो 30% तो पहले इसमें से हटाओ। तो 30% हटाया मेरे साथियों, तो बचा कितना सर? 30% हटाया तो 70% बचा, यानी 7/10। अब 7/10 जो बचा, अब ये कौन से वोट हो गए सर? ये हो गए आपके वैध वोट। कौन से वोट हो गए सर? वैध, इनको बोलते हैं वैध, वैलिड। ठीक है, वैध वोट हो गए। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा सीधा बता रहा हूं। अब यहां से इन वैध वोटों का 40% किसको प्राप्त हुआ सर? एक कैंडिडेट को। तो सर ये तो अपने आप में 100% हुए ना, पूरे जितने भी वोट निकले हैं उतने। हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने मान लिया ये पूरे अपने आप में जितने भी हैं सब 100% है। अब इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ यूं कि भाई 40% मिला किसको? एक अलग व्यक्ति को। तो भाई दूसरे वाले व्यक्ति को कितना मिला होगा सर? 60% मिला होगा। तो दूसरे वाले व्यक्ति को ही बता देना है कि दूसरे वाले व्यक्ति को कितना मिला। तो दूसरे वाले व्यक्ति को कितना मिलेगा सर? 60% मिलेगा। 60% का मतलब कितना होता है सर? 6/10 लिख दो मेरे भाई। जो 6/10 लिख दिया तो यहाँ से 0 से 0 चला गया। तो आपको क्या कर लेना सर? 75 × 42। क्लियर है जी भैया मेरे? 75 × 42। अब जैसे चाहो आप वैसे गुणा कर लो। यदि आप गुणा करना चाहते हो तो आप गुणा कर लो, या मल्टीपल देखना चाहो तो मल्टीपल देख लो। 3 और 7 का मल्टीपल देख लो मेरे भाई। जहाँ पर 3 और 7 का मल्टीपल मिल जाए वो लगा दो, क्योंकि देखो भैया 14×3 = 42 होता है। ठीक है, 7 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, तो 7 आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन 5 देखते हैं, 5 तो सब में आ रहा है मेरे भाई। तो मल्टीपल लगा दो। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। क्या 7 से डिवाइड हो रहा है? 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? ये 9, 10 सर नहीं हो रहा। यहाँ देखो मेरे भाई 7 और 3 10। क्या ये 9 से 3 से डिवाइड हो रहा है? जोड़ के देख लो, 7 और 3 10, ये भी नहीं हो रहा। यहाँ देखो भाई मेरे, यहाँ देखा 8 और 2 10, ये भी नहीं हो रहा। इसको देखा ये कितना? 6, 6 और 3 9, 9 यानी 3 से डिवाइड हो रहा है। इससे देखा भैया 7 से, तो 7 से भी डिवाइड हो रहा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सर? 3150। 3150 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं साथियों आप बहुत बढ़िया ढंग से काम कर सकते हो। क्लियर? चलिए, आप मल्टीपल भी देख सकते हो। बाकी उसके अलावा यदि आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, चलो
बोलता है सर 800 रुपए में 2 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो यहां पर हमको पता है सर प्रॉफिट परसेंट क्या होता है सर, प्रॉफिट इक्वल टू होता है सर एसपी माइनस सीपी। क्लियर भैया, यही पढ़ते हैं हम लोग और सबको पता है, ये बच्चा जानता है, गली गली का बच्चा जानता है। तो उसने बोला कि सर 2 वस्तुओं को बेचने पर, तो 2 वस्तुओं को बेचने पर जो लाभ होता है, यानी 2 वस्तुओं को बेचने पर जो लाभ होता है वो 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू प्रश्न लिखा है, मैंने अपने घर से कुछ नहीं लिखा है मेरे भाई। बोलता 2 वस्तुओं के बेचने पर जो लाभ होता है वो 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां से देखिएगा, बिल्कुल एकदम प्यार से लिखनी है सब चीजें। 2SP माइनस 2CP इक्वल टू 3CP। इसको उठा के इधर ले जाओ तो माइनस की वैल्यू उधर जाएगी तो 5 हो जाएगी, तो 5CP इक्वल टू 2SP। क्लियर है, तो भैया मेरे CP बटे SP बराबर हो जाएगा 2/5। यानी वस्तु को कितने में खरीदा सर, 2 रुपए में खरीदा, बेचा कितने में सर 5 में। कितने का लाभ हुआ 3 रुपए का, कितने पर 2 पर, कितना परसेंट 150%। 150% इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। देखिए ये भी बहुत डिटेल में समझा दिया मैंने तुम लोगों को, ये भी बहुत डिटेल में समझा दिया, ध्यान से समझना। 800 का ऐसा कोई यूज नहीं करने की जरूरत है। बोलता 2 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ का मतलब ऐड हो रहा है मेरे भाई, तो 2 और 3 कितनी हो गई सर 5 हो गई। कितने हो गई सर 5 हो गई। यानी वस्तु को कितने में बेचा सर 5 रुपए में बेचा। कितना खरीदा सर 2 खरीदा, तो रेशो बन गया 2 से 3, कितने का लाभ 3/2, कितना परसेंट 150%। आप इस तरीके से भी निकाल सकती हो। क्लियर है, आप इस तरीके से भी काम कर सकते हो, बट मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरीके से भी काम कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा। बोलता 2 कारें एक ही स्थान से एक ही समय में 2 कारें एक ही स्थान से एक ही समय में एक दूसरे से समकोण पर चलना आरंभ करती हैं। किस पर भाई मेरे भाई, समकोण पर चलना आरंभ करती हैं, समकोण पर। तो समकोण पर चलना शुरू करती हैं तो उनकी चाल क्रमशः 54 किलोमीटर पर घंटा 72 किलोमीटर पर घंटा है। तो बोलता 20 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं। देखिए 1-2 कार हैं जो एक दूसरे से समकोणीय कंडीशन में चल रही हैं। समकोणीय का मतलब ये होता है, ठीक है, ऐसे यहां से कार चलना आरंभ हुई, ठीक है मेरे साथियों। यहां से एक गई पॉइंट ए की ओर, एक गई पॉइंट बी की ओर, ये पॉइंट सी की ओर, ये पॉइंट बी है आपका। बी से या ए मान लो, ठीक है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है, बी ए बी सी। ये पॉइंट ए से एक गई बी की ओर, एक गई बेटा भैया आपकी सी की ओर। ठीक है, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये कितने पर जा रही है सर 90 डिग्री पर जा रही है। समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब बोलता है कि सर उनकी चाल 54 किलोमीटर पर घंटा और 72 किलोमीटर पर घंटा है। तो हमको पता है सर डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो ये 54 किलोमीटर पर घंटा चल रही है। 54 किलोमीटर पर घंटा का मतलब कितना होता है सर, 54 को मीटर पर सेकंड में चेंज करो तो कितना आ जाएगा सर 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर मेरे भाई जी। दूसरा है सर 72 किलोमीटर, तो 72 किलोमीटर को चेंज करो कितना हो जाता है सर, ये हो जाता है आपका भैया मेरे 18 चौक 72 यानी 20 मीटर पर सेकंड। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो जब कोई कार है या 2 कार है, एक कार यहां से चल रही है, तो यहां से चल रही है सर 20 सेकंड में कितने की स्पीड से, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो 20 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितना चलेगी सर 300 मीटर चलेगी। और दूसरी रेलगाड़ी उसी 20 सेकंड में 20 की स्पीड से कितना चलेगी सर 400 मीटर चलेगी। तो बताइएगा एक समय बाद उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी बताओ। तो भैया डायरेक्ट 888 लगा दो। 888 क्या कहती है सर, 888 कहती है, 888 होती है भैया
या तो आप पाइथागोरस थ्योरम से लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो, या ट्रिपलेट डायरेक्ट लगा दो। ट्रिपलेट होती है 3, 4 और 5। यदि देखो ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगी सर 5 हो जाएगी। अब लेकिन देखा इस पर डबल जीरो है, इस पर डबल जीरो है, तो इस पर भी डबल जीरो लगा दो, तो आंसर आ जाएगा 500 मीटर। बात खत्म। क्लियर है। या फिर आप इसको कैलकुलेट कर लो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर लो। क्लियर है मेरे भैया जी, बिल्कुल। तो उम्मीद है आप इस तरीके से कर लो या पाइथागोरस थ्योरम से यूज कर लो। उम्मीद है आप बहुत बढ़िया ढंग से काम कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब बोलता है सर दो संख्याओं का एलसीएम 90 है जबकि उनका एचसीएफ 6 है। यदि एक संख्या दूसरी से 12 अधिक है तो बताइए बड़ी संख्या क्या है। बड़ी संख्या बता दीजिए क्या होगी। क्लियर है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, तो मैंने मान लिया कि दो संख्याओं का रेशो भैया आपका ए अनुपात बी है। ठीक है जी, दो संख्याओं का अनुपात ए अनुपात बी है। यदि मैं इनके एचसीएफ का यदि इसमें गुणा कर देता हूं तो मेरी संख्या निकल के आ जाएंगी। सर ये आ जाएगी 6a और ये हो जाएगी आपकी 6b। ये आपका हो गया पहला नंबर, ये हो गया आपका दूसरा नंबर। अब इनके बाद इनका एलसीएम दे रहा है। सर एलसीएम कितना दे रहा है, बड़े ध्यान से देखना। सर एलसीएम कितना दे रहा है, तो सर एलसीएम निकालो। तो एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 6 इंटू, यहाँ से देखिए 6 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू 90। क्लियर है। तो यहाँ से 6 से कैंसिल हो गया, तो सर a इंटू बी हो जाएगा आपका 15। a इंटू बी हो जाएगा आपका 15। क्लियर, a इंटू बी हो जाएगा आपका 15। और बोलता है सर इनका जो अंतर है, अंतर यानी अंतर कितना है, तो सर 6a माइनस 6b आपका 12 है। तो सर a माइनस बी कितना होगा, सर a माइनस बी आपका 2 हो जाएगा। यानी ऐसी दो रेशो वैल्यू बताइएगा कि जिनका डिफरेंस आपका 2 आना चाहिए। तो सर कौन कौन सी होंगी, 5 और 3 होंगी। कौन कौन सी होंगी सर, 5 और 3 होंगी। 5 या 15 हो गया और दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 2 आ जाएगा। क्लियर, इतना दिमाग तो लगा सकते हो। तो बोलता है सर बड़ी संख्या बताओ, तो एचसीएफ का इसमें गुणा कर दो मेरे भाई। एचसीएफ का गुणा करोगे तो कितना सर 30 और ये कितना 18। तो बड़ी संख्या कौन आ गई सर 30 आ गई। 30 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आप बहुत बढ़िया ढंग से काम कर सकते हो। बताइए कोई डाउट, कोई परेशानी किसी कैंडिडेट को? सर नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरे भाई, बहुत बढ़िया ढंग से काम कर सकते हो। इतने में कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बिल्कुल बताइएगा। बोलता है एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई, 5 वर्षों में यह राशि 3 वर्षों में इससे हुई वृद्धि का 1/4 गुना है। क्लियर मेरे भाई, 1/4 गुना है। तो ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की दर बताइएगा क्या होगी। क्लियर मेरे साथियों जी, तो ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन के आंसर आपको कैसे निकालना है जी, बिल्कुल। तो आपको कैसे काम करना है थोड़ा सा समझिए जी, बिल्कुल मेरे साथियों। फिर अपन इस पे मिलकर चर्चा करते हैं जी, बिल्कुल। देखिए तो यहां से सुनिएगा, हमारी बात को समझिएगा। बोलता है सर एक निश्चित राशि है साधारण ब्याज पर निवेश की गई, 5 वर्ष में यह बढ़कर राशि बनी, जो यह बढ़कर जो राशि बनी वह 3 वर्षों में इसमें हुई वृद्धि का 1/4 गुना है। ठीक है, 1/4 गुना का मतलब कितना होता है सर, होता है 5/4। बिल्कुल ध्यान से समझना। सर कितने वर्षों में, तो पहले 5 वर्ष में, 5 वर्ष में यह बढ़कर जो राशि बनी जो 3 वर्ष में, 5 वर्ष में, 5 वर्ष में, तो 5 वर्ष में कितनी हो गई सर 5/4, यानी 4 से 5 हो गई। 4 से कितनी हो गई सर 5 हो गई। कितने वर्ष में सर, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। कितने वर्ष का डिफरेंस है सर, 2 वर्ष का डिफरेंस है। कितने वर्ष का डिफरेंस है सर, 2 वर्ष का। यहाँ कितने का डिफरेंस है सर, 1 का। क्लियर मेरे भाई, तो 2 वर्ष में कितने का इंक्रीमेंट हुआ सर, 1 का इंक्रीमेंट हुआ। तो 1 वर्ष में कितने का इंक्रीमेंट होगा, तो सर 1 वर्ष में 0.5 का इंक्रीमेंट होगा। तो 3 वर्ष में कितने का हुआ होगा, तो 3 वर्ष में लगाओ मेरे भाई, तो 3 वर्ष में हुआ होगा आपका कितने का, तो सर 3 का इंटू कर दो इसमें, तो 0.5 में 3 का इंटू करोगे तो कितना सर 1.5 गुना बढ़ गया मेरे भाई।
कितना बढ़ गया सर, 1.5 गुना बढ़ गया, तो 1.5 गुना ब्याज बढ़ गया, तो ओके सर इतनी हो गई थी, तो सर प्रिंसिपल कितना रहा होगा आपका, प्रिंसिपल रहा होगा सर 4 में से आपको माइनस कर देना है, 4 में से 1.5 को माइनस कर दो, यानी कितना सर 2.5 गुना। क्लियर मेरे भाई, 2.5। तो बोलता है सर इसका रेट ऑफ परसेंट बताओ, तो रेट ऑफ परसेंट यानी ब्याज की दर, तो ब्याज की दर बता दीजिए। एक साल में कितना बढ़ा सर, 0.5 बढ़ा। एक साल में कितना बढ़ा सर, 0.5 बढ़ा। कितने रुपए पर सर, 2.5 रुपए पर, 2.5 रुपए पर। क्लियर है, तो पॉइंट से पॉइंट गया, तो 1/5 आपका आ गया 20%। 20% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताइए कोई डाउट, कोई परेशानी किसी कैंडिडेट को सर इतनी में? सर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यदि कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बिल्कुल बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन बोलता है किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की 23% वार्षिक दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की 23% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन कितना है सर? प्राप्त मिश्र धन आपका है 90,774 रुपए होगा, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सिर्फ देखने में लग रहा होगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सिर्फ देखने में है, आपको चीज़ें बस सॉल्व कैसे करनी है समझ लेना। आप फॉर्मूले लगाने मत बैठ जाना, आपको क्या करना है समझना मेरी बात को। कोई धनराशि है 23%, तो हम क्या करेंगे सर, प्रिंसिपल हमने माना सर 100। क्लियर मेरे भाई जी, जब प्रिंसिपल आपने 100 माना तो बड़े ध्यान से देखना, प्रिंसिपल आपने 100 माना है तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा सर? अमाउंट आपका 123 हो जाएगा। कितने साल की बात हो रही है सर? 2 साल की, तो 2 साल में ये हो जाएगा आपका 10,000, और ये हो जाएगा भैया इसका कितना हो जाएगा, इसका आप स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करेंगे तो आएगा सर 151.29। क्लियर है, ये इतना तो आना चाहिए मेरे भाई। 123 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं सर? 123 का स्क्वायर मैं बता देता हूँ सर। 123 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं सर? 100 से कितना ज़्यादा? 23 ज़्यादा। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। 29 लिख दो मेरे भाई। उसके बाद क्या करना है? 29 लिख दिया मेरे भैया। अब उसके बाद क्या करना है सर? 5 है, तो 123 में, यहाँ पे 123 में 23 को जोड़ो बेटा, 100 से जितना ज़्यादा है उसको ऐड कर दो। कितना सर? 146। 146 में कैरी को ऐड कर दो, कितना मेरे भाई? 151। तो 151 29 आपका ये हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे मिश्र धन आपका कितना दिया है सर? 90,774। 90,774। क्लियर मेरे भाई, जो इसका कितना मल्टीपल है सर? इसका इंटू 6 हो जाएगा। 15 छक्कर 90। क्लियर मेरे भाई, 15 छक्कर 90, 12 चिंग 72, 6 नाम 54, इसको जोड़ोगे तो 90,774 हो जाएगा। इंटू 6 इसमें कर दो मेरे भैया, तो कितना आएगा सर? आपका 60,000 आ जाएगा। क्लियर है, 60,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप बहुत बढ़िया ढंग से इस क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हो। आपको इधर उधर की कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया ढंग से आंसर निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन बोलता है 3 संख्याएं जो अनुपात में दी गई हैं और उनका लघुत्तम समापवर्तक 90 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक बताओ क्या होगा। 3 संख्याएं भैया मेरी, कौन कौन सी सर? 2x, 3x और 5x। इनका एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा सर? 2, 3, 5 इंटू एक्स। यदि आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो मेरे भाई, डायरेक्ट भी कर सकते हो सर। कितना हो गया? 3 पंजे 15, 30 यानी 3, तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर? 3। क्लियर है जी, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। x की वैल्यू 3 आ जाएगी। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई, 90 में डायरेक्ट डिवाइड कर दो, 30 का डिवाइड करोगे डायरेक्ट 3 आएगा, खत्म बात। ठीक है, जो मैंने आपको करके सिखा दी। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, एक कार्यालय में 80% कर्मचारी पुरुष हैं जबकि 20% महिलाएं हैं। देखिए मेल कितने हैं सर? 80%। फीमेल कितनी है सर? 20%। ठीक है, जिसका यदि रेशो निकालते हैं तो सर बनता है 4:1। पुरुषों की औसत आयु कितनी है सर? 30 वर्ष है, 30 का गुणा कर दो। महिलाओं की औसत आयु सर 40 है, 40 का गुणा कर दो। तो सर टोटल कितने हो गए सर? टोटल हो गए आपके 30, यहाँ से डायरेक्ट निकाल दो मेरे भाई। ये कितने हो गए सर? 120 प्लस 40 बटे टोटल कितना आएगा सर? 5। 5 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा? 5 × 15, 5 दूनी 10। क्लियर मेरे भाई जी, 160 हो जाएगा। 160 आपका ये हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, 32 इज योर करेक्ट आंसर। बताइए कोई डाउट, कोई परेशानी किसी कैंडिडेट को? ये बिल्कुल एकदम तरीके से काम कर सकती हो। क्लियर है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का ध्यान से देखिए।
आप हर एक क्वेश्चन को बढ़िया बखूबी बहुत बढ़िया ढंग से निकाल सकते हो। क्लियर है? चलिए देखते हैं, यहां पर देखिए, समझिए मेरी बात को। उम्मीद है आपको ये डेटा दिख रहा होगा, डेटा नहीं दिख रहा हो तो मैं बता दूंगा भाई, टेंशन मत लेना, ठीक है। उसने बोला है, उसने बोला है कि मेरे भाई निम्न तालिका में, यहां पर देखिएगा, निम्न तालिका में 5 छात्र दिए गए हैं, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड द्वारा पांचों विषय में दिए गए प्राप्त अंकों का औसत प्रतिशत दर्शाया गया है, ठीक है। यहाँ पर दर्शाया गया है, 5 सब्जेक्ट हैं बेटा आपके, ठीक है। और यहाँ पर सब्जेक्ट कौन से हैं? गणित है, भौतिकी है, रसायन है, वनस्पति और हिंदी, ये 5 सब्जेक्ट हैं। इनमें मैक्सिमम नंबर कितने हैं आपके सर? 300, ये 300, 300, 200, 100, 100, यानी कितने हो गए टोटल? 1000। टोटल मैक्सिमम अंक कितने हैं आपके सर? 1000। ध्यान से सुनना मेरी बात को, टोटल मैक्सिमम आपका 1000 का पेपर है। टोटल पांचों सब्जेक्ट 1000 के हैं, जिसमें से क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन ये पूछा गया सर, एक्स के द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक का प्रतिशत बताओ। किसके द्वारा सर? एक्स के द्वारा। एक्स के द्वारा कितना प्राप्त किया गया? अब एक्स के द्वारा देखिए, ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक्स ये रहा बंदा आपका, ये बंदा आपका एक्स है। एक्स ने 300 में से 70% प्राप्त किए, 300 में से 70%, तो 300 का 70%, मैं यहां लिख देता हूं, 300 का 70%, 300 का 70%। क्लियर मेरे भाई जी? दूसरा, यहां कितने प्राप्त किए सर? 300 का 90%, 300 का 90%, 300 का 90%। यहां कितने प्राप्त किए सर? 200 का 95%, 200 का 95%। यहां कितने प्राप्त किए सर? यहां पे 100 का 80%, 100 का 80%, प्लस वहां कितने प्राप्त किए सर? 100 का 75%, 100 का 75%, ठीक है जी। तो टोटल मार्क्स निकाल देते हैं सर। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे सर? परसेंटेज से ये गया 210, ठीक है साथियों जी। तो ध्यान से सुनना, और ये कितना हो जाएगा आपका? तो ये परसेंटेज से ये गया टोटल 270, और परसेंटेज से ये गया 2, तो आपका हो गया ये सर 190, और ये परसेंटेज से ये गया तो सर 80, और परसेंटेज से ये गया तो सर 75। क्लियर मेरे भाई? तो आप यहाँ से देख लीजिएगा सर, यहाँ पर देखिए क्या पूछा है मेरे भाई जी, बिल्कुल बड़े ध्यान से देखना। आपका पूछा गया है क्या? एक्स के द्वारा, एक्स के द्वारा पूछा ना सर, एक्स के द्वारा कितना निकाला? तो एक्स के द्वारा, तो इसको निकालिएगा, कितना जाएगा मेरे भाई? तो जाएगा सर आपका 825। क्लियर मेरे भैया जी? यानी इस बंदे ने 1000 में से कितना प्राप्त किया सर? प्राप्त किया 825। तो इसका परसेंटेज निकाल दो। तो x के द्वारा कितना परसेंटेज प्राप्त किया सर? 825 प्राप्त किया। क्लियर मेरे भाई जी? भैया 825 ही होगा ना जी, नहीं तो काउंट करके देख लो मेरे भैया कितना सर, यहाँ से देख लो, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाए कुछ। 5 7 15, 15 और 9, 15 9 24, 24 7 31, 31 32, ठीक है, 2 आ गया 25, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से 1000 में से, तो 1000 में से इसका कितना परसेंटेज आएगा? क्लियर मेरे भाई? तो आएगा सर 82.5%, 82.5% इज योर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है साथियों आज के सेशन में बहुत बढ़िया ढंग से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और आज का सेशन हमने बहुत बढ़िया धमाकेदार आपको चीज़ें बताई हैं। तो उम्मीद करते हैं साथियों आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहेंगे, मेहनत करेंगे, मिलजुल कर मेहनत करेंगे, बिल्कुल आप मंजिल पर पहुंचेंगे। क्लियर है? मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद साथियों।